गुड इवनिंग दोस्तों। आज है 12 मई और आज का हम लोग करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का पहला करंट अफेयर्स, चूँकि आज 12 मई है तो 12 मई को जो है मदर्स डे मनाया जाता है, तो सबको हैप्पी मदर्स डे, ये याद रखेंगे। आज का अगला करंट अफेयर्स जो है देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है, ये है उत्सव से संबंधित, जो है बौद्ध जयंती के उपलक्ष्य में जो है एक रिहर्सल किया गया और उससे पूर्व कहें, बुद्ध जयंती से पूर्व जो है लोटस लैंटर्न्स परेड जो है ये निकाला गया है। कहाँ पे? तो कोरिया में, दक्षिणी कोरिया में। दक्षिण कोरिया में जो है बुद्ध जयंती के उल्लास में राजधानी सियोल में, तो दक्षिण कोरिया की कैपिटल क्या हो गया? सियोल। यहाँ पर जो है परेड निकाला गया। बुद्ध मतालंबी जो है क्या वर्षा यहाँ पर हो रही थी और रेनकोट पहनकर जो है ये उत्साहपूर्वक भागीदारी ली लोटस लैंटर्न्स परेड में। ये जो है 15 मई को बुद्ध जयंती जो है दक्षिण कोरिया में मनाया जाएगा, उसका एक हर्ष उल्लास है की तरह जो है ये परेड देखा जा रहा है। तो ये याद रखेंगे कि ये परेड बौद्ध मतालंबी जो है कहाँ मनाते हैं? तो दक्षिण कोरिया में। आज का अगला करंट अफेयर्स है, पृथ्वी से टकराया सौर तूफान लाल जो है हो गया कहाँ? लद्दाख का आसमान। लद्दाख, और जब देखेंगे लद्दाख और यूरोपियन कंट्री में जो है ये लाल आसमान देखा गया है। ये हुआ क्यों है? तो एक्चुअल में कि 2 दशक बाद शुक्रवार को जो है सबसे शक्तिशाली सौर तूफान पृथ्वी से टकराया। सौर तूफान जो है पृथ्वी से टकराया, इससे लद्दाख से लेकर ब्रिटेन तक जो है आसमान रंग बिरंगे प्रकाश, जिसको कि ऑरेरा बोलते हैं, से रोशन हो गया। सूरज से निकलने वाली धरती की तरफ बढ़ने वाली सभी सौर ज्वालाओं की प्रकृति और आवृत्ति के अनुसार दुनिया के अलग अलग स्थानों पर आसमान भिन्न भिन्न रंगों का जो है दिखाई दिया। और इस सौर तूफान के कारण प्रभाव किस किस चीज़ों पर पड़ा वो भी याद रखेंगे, या प्रभाव आगे भी क्या क्या चीज़ों पे पड़ सकता है वो भी देखें। कि सौर तूफान से जो है उपग्रह, बिजली ग्रिड के साथ महत्वपूर्ण संचार, जीपीएस प्रणाली को जो है खतरा होता है। यह सप्ताह जो है इस तरह की घटना देखी जा सकती है कि संचार में जो है दिक्कत होगा, जीपीएस प्रणाली में दिक्कत होगा, बिजली ग्रिड में जो है दिक्कत हो सकता है। इसके बारे में जो है अध्ययन लद्दाख के हेनले और मेराक में स्थापित खगोलीय वेधशाला ने कैमरे में कैद किया है। साथ ही जो है वेधशाला के इंजीनियर दोरजे आंगचुक ने बताया कि शुक्रवार मध्यरात्रि से यह रोशनी दिखने लगी थी। और पेंगोंग झील कहाँ है? तो लद्दाख में है, ये भी याद रखेंगे। लद्दाख में जो है पेंगोंग झील है। पेंगोंग झील के किनारे स्थापित मैराक वेधशाला से भी इसे देखा जा सकता है। अब आपको हम ये बता दें कि सौर तूफान एक्चुअल में होता क्या है। तो सौर तूफान होता क्या है कि जब सूर्य में विस्फोट होता है तो प्रत्येक विस्फोट से सूर्य की बाहरी वातावरण या कोरोना, क्योंकि जो सूर्य की बाहरी वातावरण है उसको कोरोना बोला जाता है, तो सूर्य की बाहरी वातावरण या कोरोना से अरबों टन प्लाज्मा और चुंबकीय क्षेत्र धरती की तरफ बढ़ते हैं। इसी को जो है सौर तूफान नाम दिया गया है। तो सौर तूफान क्या है इसको याद रखना है कि जो विस्फोट सूर्य के अंदर होता है और उस विस्फोट से सूर्य की बाहरी वातावरण या कोरोना से अरबों टन प्लाज्मा और चुंबकीय क्षेत्र धरती की तरफ बढ़ते हैं, इसी को जो है क्या नाम दिया गया है? सौर तूफान दिया गया है। कई कोरोनल मास
इंजेक्शन के चलते धरती पर यह तूफान आता है और सूर्य की सतह से प्लाज्मा और चुंबकीय क्षेत्र निकलने को कोरोनल मास इंजेक्शन भी कहते हैं। इसके बारे में आगे भी देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर जो है जो अभी बताया उसी से संबंधित है। ये जो ओरेरा लद्दाख में देखा गया है तो इसके बारे में नैनीताल स्थित आर्यभट्ट प्रक्षेपण विज्ञान शोध संस्थान के निदेशक और सौर विज्ञानी प्रोफेसर दीपांकर बनर्जी ने कहा है कि भारत के लद्दाख में ओरेरा देखा जाना देश ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए बहुत बड़ी खबर भी है। एक्चुअल में है क्या कि इससे जो है क्या होगा, इससे भविष्य में भारत में एस्ट्रो टूरिज्म की शुरुआत हो सकती है। इससे बड़ी संख्या में विदेशी सैलानी लद्दाख जो है पहुंचेंगे। और यहाँ पर ये भी बता दें यह 25वां सौर चक्र चल रहा है। इन दिनों सूर्य की मैक्सिमस यानी अत्यधिक सक्रियता के दौरान से जो है गुजर रहा है, जिससे सौर तूफान से पृथ्वी के इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल्स उपकरण, सैटेलाइट, बिजली ग्रिड, संचार सेवाएं, साथ ही साथ हवाई सेवाएं प्रभावित होने की आशंका रहती है। तो ये पूरा का पूरा जितने भी हैं इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण, सैटेलाइट, बिजली ग्रिड, संचार सेवा और हवाई सेवा, इन सब को आप लोग याद रख लेंगे क्योंकि ये सौर तूफान से होने वाले प्रभाव निम्नलिखित में से कौन है और एक दो करके इसको जो है पूछा जा सकता है। तो ये जो है देख लेंगे। इसके अलावा भी कोई इलेक्ट्रिक से संबंधित या इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित कोई तथ्य दे तो उसको भी जो है काउंट करेंगे। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट तथ्य आपको ये भी बता दें कि इससे पहले भी जो सौर तूफान उठा है वो 2003 में जो है उठा था। इससे पहले सौर तूफान अक्टूबर 2003 में आया था। इससे हेलोवीन नाम दिया गया था। जो 2003 में आया था उसको हेलोवीन नाम दिया गया था। उसके कारण स्वीडन में ब्लैक आउट हो गया था और दक्षिण अफ्रीका में बिजली की बुनियादी ढांचा को क्षति पहुंची थी। सबसे शक्तिशाली चुंबकीय तूफान सितंबर 1859 में आया था। इसे ब्रिटिश खगोल शास्त्री रिचर्ड कैरिंगटन के नाम पर कैरिंगटन इवेंट्स नाम जो है दिया गया था। तो ये भी तथ्य रखेंगे। और ये भी आपको बता दें इस तरह के करीब 2 दशक में 20 साल या 19 और 20 साल के अंतराल पर जो है इस तरह की घटना सूर्य के अंदर होती है। अगला आज का करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है ये है मिस यूएस और मिस टीन यूएस ने जो है अपना खिताब लौटाया। तो मिस यूएस नोएलिया वोइगट और मिस टीन यूएस उमा सोफिया श्रीवास्तव ने अपने अपने खिताब जो है लौटा दिया है। सोफिया श्रीवास्तव ने बुधवार को वहीं नोएलिया वोइगट ने सोमवार को जो है इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर खिताब लौटाने की घोषणा की है। उमा श्रीवास्तव ने इंस्टाग्राम पर अपने पोस्ट में कहा कि मुझे लगता है कि मेरे निजी मूल्य अब संगठन की दशा के साथ पूरी तरह मेल नहीं खाता है, इसलिए जो है इन्होंने लौटाया। वहीं पर जो है नोएलिया वोइगट ने मानसिक स्वास्थ्य का हवाला देते हुए मिस यूएस खिताब जो है लौटाया और ये खिताब जो है इनको 2023 में मिस यूएस का ताज पहनाया गया था। तो ये था करंट अफेयर्स। आज का अगला करंट अफेयर्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखेंगे। ये है कि रक्षा संबंध की मजबूती के लिए भारत और फ्रांस सोमवार से संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है शक्ति का 7वां संस्करण करेगा। ये जो है कहाँ पर होगा शक्ति सैन्य अभ्यास, तो ये मेघालय के उमरोई क्षेत्र में 26 मई से जो है ये होगा। यहाँ पर हम आपको ये भी बता दें कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हाल ही में 22 से 25 अप्रैल जो है उसके बीच फ्रांस का दौरा कर चुके हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जिसको बोलते हैं वो वर्तमान में कौन है, अनिल चौहान है। ये भी याद रखेंगे। यहाँ पर ये भी आपको बताते चलें कि भारत और फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास
EX शक्ति एक्सरसाइज शक्ति 2021 का छठा संस्करण नवंबर 2021 में फ्रांस के मिलिट्री स्कूल ऑफ डेगुइन गनान में हुई थी और बाद में जो है फिर भारतीय सेना उस समय जो उसमें भारतीय सेना का प्रतिनिधि 3 अधिकारियों 3 जूनियर कमीशन अधिकारियों और गोरखा राइफल्स सपोर्ट आर्म्स के 37 जवानों ने उस समय किया था। तो अभी जो है वर्तमान में कहाँ पर होगा वो जरूर याद रखेंगे। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है आर लक्ष्मीकांत राव जो है रिजर्व बैंक के कार्यकारी निदेशक नियुक्त हो चुके हैं। तो ये इंपॉर्टेंट तथ्य इस तरह का एसएससी में जो है पूछा जाता है, तो जरूर याद रखेंगे कि रिजर्व बैंक के नए कार्यकारी निदेशक जो है नियुक्त कौन हुए हैं, तो आर लक्ष्मीकांत राव जो है ये निदेशक नियुक्त हुए हैं। इस पद पर पदोन्नति होने से पहले वह विनिमय विभाग में प्रभावी मुख्य महाप्रबंधक के रूप में भी कार्यरत थे। और यहाँ पर ये भी बता दें कि राव के पास रिजर्व बैंक में बैंकों और एनबीएफसी के विनियमन बैंकों के पर्यवेक्षण और उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्रों में काम करने का जो है 3 दशक का अनुभव भी है। आप लोग जो है कमेंट में बताइएगा कि आरबीआई का जो है अभी निदेशक कौन है, या नहीं तो अध्यक्ष कौन है, ये आप लोग जो कमेंट्स में बताइएगा। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वीवीआई है, ये किसी ना किसी एग्जाम में ज़रूर पूछेगा। चूँकि 75-76 साल में जो है पहली बार ऐसा हो रहा है कि मेघालय में कोई महिला पुलिस प्रमुख जो है बन रही है। तो वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी ईदा सीसा नोगरोंग जो है वो मेघालय की पहली महिला डीजीपी नियुक्त की गई है। तो जो ये करंट अफेयर्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि किसी स्टेट की महिला अधिकारी पहली बार जो है कोई डीजीपी या पुलिस प्रमुख नियुक्त की गई हैं। ईदा सीसा नोगारोंग ये जो है एलआर विश्नोई की जगह जो लेंगी और 19 मई को सेवानिवृत्त विश्नोई हो रहे हैं, उसके बाद जो है ये जगह लेगी। और यहाँ पर ये भी बता दें गृह विभाग के मुताबिक सीएम संगमा वहाँ के जो है मेघालय के कौन है सीएम, तो संगमा है। सीएम संगमा की अध्यक्षता में मेघालय सुरक्षा आयोग ने यूपीएससी की ओर से अनुमोदित 3 अधिकारियों में से जो है नोरोंग को चयन किया है। नोरोंग जो है डीजीपी बन गई हैं मेघालय का। अगर इसका अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। ये करंट अफेयर्स जो है किताब जो एसएससी में पूछा जाता है कि प्रमुख किताब और उसके लेखक जो अलग से सिलेबस में दिया गया है तो उससे संबंधित है। तो अभी हुआ क्या है कि करीना कपूर ने एक किताब लिखा था, उस किताब का नाम है प्रेगनेंसी बाइबल द अल्टीमेट मैनुअल फॉर मॉम्स टू बी। ये बुक जो है करीना कपूर ने लिखा है, लेकिन इसको जो है इसमें बाइबल शब्द जोड़ा गया है, इसलिए जो है कुछ इसको जो है कोर्ट में चूंकि बाइबल टर्म जोड़ा गया है इसलिए इसको जो है इसको हटाने की बात कही गई है और एक नोटिस जो है दिया गया है। तो इस कहाँ पर इसका जो है नोटिस जारी किया है, तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने जारी किया है नोटिस। एक तो ये याद रखेंगे कि बॉलीवुड अभिनेत्री करीना कपूर के विरुद्ध। यहाँ पर हम आपको ये भी बता दें कि जो ईसाई समुदाय के हैं क्रिस्टोफर एंथनी ने एक याचिका दायर की थी और इसको जो न्यायमूर्ति जेएस आहलूवालिया की पीठ ने सुनाया था। और कोर्ट ने सहलेखिका अदिति शाह, भीम जैनी, अमेजन ऑनलाइन शॉपिंग प्रकाशक जगरनॉट और बुक्स, राज्य सरकार और जबलपुर पुलिस अधीक्षक को जो है
वह ओमिड पुलिस थाना प्रभारी को नोटिस जारी कर इस किताब के प्रकाशन के बारे में जो है पूछा है। एक्चुअल में ये किताब जो है 2021 में प्रकाशित हुआ था और उसी समय से जो है इस पे प्रतिबंध की बात जो है कही गई है, क्योंकि इसमें बाइबल शब्द जो है जोड़ा गया था और कहा गया था कि बाइबल शब्द जो है हटाए। तो आपको महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ ये याद रखना है कि इस प्रेगनेंसी बाइबल द अल्टीमेट मैनुअल फॉर मॉम्स टू बी, ये पुस्तक किसने लिखा है? तो करीना कपूर ने। ये महत्वपूर्ण तथ्य जो है आप लोग याद रखेंगे। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है कि मालदीव के जो है विदेश मंत्री ये भारत के दौरे पे थे, मूसा जमीर, और इन्होंने जो है ये कहा है कि मालदीव में तैनात 76 भारतीय सैन्य कर्मी जो है वापस आ गए हैं या वापस भेज दिए गए हैं। ये जो है 10 मई तक जो है वापस आने की थी, सारे के सारे वापस आ गए हैं। लेकिन इन्होंने ये भी कहा है अब इनके जगह जो है 76 हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के नागरिक कर्मचारी ने ले लिया है। मतलब जो ये 76 सैन्य कर्मचारी थे उसके जगह जो है HAL के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के जो है 76 कर्मचारी जो है अब मालदीव में रहेंगे वहां पर। वो इसलिए क्योंकि भारत द्वारा जो है करीब 3 जो है हेलीकॉप्टर उपहार दिया गया था मालदीव को, और मालदीव में चूंकि मालदीव जो है छोटा छोटा द्वीपीय देश है, तो उस द्वीप पर से लोगों को जो है मेन हॉस्पिटल में पहुंचाने के लिए और अन्य सुविधाओं के लिए जो है ये हेलीकॉप्टर प्रोवाइड किया गया था। तो इसको चलाने के लिए जो है अब हेल के अधिकारी जो है वो रहेंगे, 76 कर्मचारी जो है यहाँ पर रहेंगे। इसके बारे में जो है मालदीव के जो विदेश मंत्री है मूसा जमीर, उन्होंने इसके बारे में कहा है। तो ये जो है याद रखेंगे आप लोग कि अब हेल का नागरिक जो है हेल के जो है अधिकारी वहां पर रहेंगे। सैनिक को 10 मई तक वापस भारत ने वापस कर दिया है या आ गए हैं वापस। अगला देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। आज का अगला करंट अफेयर्स है कवि पद्मश्री डॉक्टर सुरजीत पातर उनका जो है निधन हो गया है। और ये जो है ये पंजाबी लेखक थे जिनको कि पंजाबी साहित्य अकादमी पुरस्कार 1969 में, 1993 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, उसके बाद 2009 में सरस्वती सम्मान और पद्मश्री सम्मान 2014 में, ये सब सम्मान से जो है सम्मानित किया जा चुका है। और इनका कुछ पुस्तक का नाम हम देख लें, जैसे मेरी प्रतीक्षा, 11,000 रातें, 2 वृक्षों की बातचीत, एक लड़ जाता नीर था। ऐसे इन्होंने पुस्तकों की रचना की है जो कि पंजाबी में और पूरे भारत में जो है प्रसिद्ध हुआ है। और निधन से संबंधित जो है SSC में, खास करके SSC जो 10+2 लेवल का होता है और BSSC में इस तरह के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो आप लोग इसको जरूर याद रखेंगे कि पंजाब के प्रसिद्ध कवि जो है वो डॉक्टर सुरजीत पातर को जो है इनका निधन हो चुका है। तो ये था आज का करंट अफेयर्स। आप लोग हमारे इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जो है जरूर दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।